हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड वे में डिस्कशन करूंगा मैं। तो चलिए डायरेक्टली बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है ट्रेंट लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का अभी ध्यान इस स्टॉक में नहीं है, बल्कि इस स्टॉक में अभी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जब ये लगातार 90 डिग्री में मूव कर रहा था तो सारे लोग इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश कर रहे थे। मगर वैल्यू इन्वेस्टिंग की अगर बात की जाए तो ये स्टॉक अभी ज़्यादा वर्थ इट रहेगा एनालिसिस के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि स्टॉक में आज के दिन 5% की तेज़ी देखने को मिली है विथ करेंटली ट्रेडिंग एट 4000 लेवल। अब देखिए इनके वैल्यूएशन के चार्ट को सबसे पहले मैं ओपन करना चाहूँगा। आपको क्या दिख रहा है? अर्निंग लगातार ऊपर की ओर मूव कर रहा है एंड पिछले कुछ महीनों में स्टॉक में कंटिन्यूअस करेक्शन हुआ है। अप्रॉक्स 50% ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से टूट चुका है, जिसके चलते इनका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर गया। देखिए एक समय पे वैल्यूएशन में करेक्शन होता ही होता है, चाहे रिजल्ट्स कंटिन्यूअसली अच्छे क्यों ना आते चले जाएं, फिर भी वैल्यूएशन में ड्रॉप होता ही होता है। ये एक साइकिल है दोस्तों। आप ये चीज़ मान के चलिए कि जब तक स्टॉक पीक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, एक समय पे वैल्यूएशन में करेक्शन आएगा एंड उसी टाइम वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका मिलेगा। पी रेशियो इनका 220 को भी क्रॉस कर चुका था। अभी इनका पी रेशियो देखो 80 के आसपास चल रहा है, तो है ना ये अभी अंडर वैल्यूड इनके अर्निंग्स के कंपैरिजन में। एंड देखिए रिजल्ट्स तो लगातार अच्छे ही आ रहे हैं एंड कुछ मिनट्स पहले इन्होंने अपने Q3 के रिजल्ट्स को भी पब्लिश कर दिया। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स मैंने ओपन करा है एंड जितने भी फिगर्स हैं वो इन करोड़ हैं। सबसे पहले कंपनी के टोटल इनकम पे आप नजर डालो। ईयर ऑन ईयर बेसिस में 4710 करोड़ से बढ़ के 5360 करोड़ के आसपास हो चुका है एंड क्वार्टरली बेसिस में 4845 करोड़ से बढ़ के 5363 करोड़। यानी इनकम इस बार भी कंपनी का अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, चाहे आप ईयरली देख लो या फिर क्वार्टरली देख लो। एंड अगर डायरेक्टली इनके नेट प्रॉफिट के फिगर पे आप ध्यान दोगे तब आपको यहाँ पे एक 7th नंबर पॉइंट दिख जाएगा, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ईयर ऑन ईयर बेसिस में 496 करोड़ से बढ़ के 510 करोड़, क्वार्टरली बेसिस में 373 करोड़ से बढ़ के 510 करोड़। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेवेन्यू के साथ कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, मगर ये मार्केट आवर्स में रिजल्ट्स नहीं आए, ठीक है ना। तो आप ये मत उम्मीद करना कि स्टॉक में जो तेज़ी आई है ये रिजल्ट देखने के बाद आया है, ठीक है। अब देखिए कई सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे आज के इस शार्प मोमेंटम को देख के। उन्हें लगेगा कि चलो अब ये स्टॉक बुलिश हो गया, आज स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, अब ये स्टॉक यहाँ से अपने जर्नी को बदलने वाला है, ट्रेंड को बदलने वाला है। मगर ऐसा मत उम्मीद कीजिएगा दोस्तों, रियलिस्टिक अप्रोच लेके हमें चलना है। रिजल्ट अच्छा है, मैं मानता हूँ वैल्यूएशन इनका और अब ज़्यादा ड्रॉप होगा, पी रेशियो और लोअर लेवल पे आ जाएगा, वेरी गुड है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा सस्ते एंड अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक किया जाएगा सही समय पे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस रहते हैं। मगर यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा ट्रेंट नो डाउट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे, इनफैक्ट ये सपोर्ट तो ऑलरेडी मैंने खुद ही ड्रॉ करके रखा हुआ है, मगर इस सपोर्ट लेवल पे एक दिन के बाइंग से मैं बायस्ड हो जाऊं ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे जो स्टॉक में बाइंग हुआ था ना, इस दौरान भी कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को ही पब्लिश किया था, जिसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देखने को मिला था एंड ये स्टॉक विद इन फ्यू वीक्स ऑलमोस्ट 40% रिकवर कर गया था। यानी 40% की तेज़ी हमें यहाँ से यहाँ देखने को मिली। मगर एट द एंड रिजल्ट आपके सामने, स्टॉक फर्दर ऊपर तो नहीं गया, मगर हाँ उस 40% को इरेज करके इनफैक्ट और इसने न्यू लो का क्रिएशन कर दिया। तो इसीलिए रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, वैल्यूएशन सस्ता हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक करंट लेवल से ही ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए, जितना यहाँ पे करेक्शन हुआ है, ट्रेंड रिवर्सल के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस हम लोग को मिलते हैं देखने को। यहाँ पे जब तक ये साइडवेज या फिर एक स्ट्रॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम में रिवर्सल चार्ट पैटर्न ना बना दे, इसको हम लोग बुलिश नहीं कंसीडर कर सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। मे बी यहाँ पे रिवर्सल का शुरुआत हो, मगर यहीं से स्टॉक वी शेप में रिकवर कर जाए, ऐसा मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ। मगर रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे आए इस बार भी, तो अच्छा अपडेट ट्रेंट लिमिटेड के लिए हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये स्टॉक में देखोगे तो आज म्यूटेड परफॉर्मेंस रहा है, करंटली 3223 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। इसका भी हम लोगों ने फंडामेंटल ओवरव्यू किया
एज सच कोई बड़ा रेड फ्लैग नहीं है, कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत ज़्यादा उतल पुतल हो गया है, वैसा कुछ नहीं है। मगर हाँ, धीरे धीरे करके पब्लिक का पार्टिसिपेशन इसमें इंक्रीज हुआ है, ये चीज़ हम लोग को एडमिट करना होगा। क्योंकि 6% का स्टेक पब्लिक के पास पहले हुआ करता था, जो अभी बढ़ के कहाँ पे आ चुका है, 16%। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। मगर ऐसा नहीं है कि पब्लिक का होल्डिंग बढ़ गया मतलब कंपनी खराब हो गई, ऐसा कोई बात नहीं है। एंड इनके टेक्निकल पार्ट को एक बार मैं कवर करना चाहूँगा, क्योंकि टेक्निकल वाइज ही मैंने इस स्टॉक को अपने वीडियो में इंक्लूड करा है। तो नेटवेब के अगर चार्ट को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अभी क्रिटिकल लेवल पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस से स्टॉक में बड़ा करेक्शन हुआ, फिर फाइनली इसने इसका ब्रेकआउट दिया एंड अब उसी रेजिस्टेंस पे ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये अब अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ये बुलिश प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, फिर स्टॉक अपने जर्नी को कंटिन्यू करेगा। और अगर इन केस यहाँ से इसका ब्रेकडाउन करता है तो फिर फर्दर सेल ऑफ देखने को मिलेगा, शायद से ये बढ़ जाएगा फिर 2400, और 2400 के भी नीचे अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पे दिखता है 1800 के आसपास। तो थोड़ा सा अलर्ट होके इस स्टॉक पे हम लोग को एनालिसिस करना है। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर रहा है, वेल एंड गुड, बढ़िया बात है। अब देखते हैं इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन देता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर फर्दर मूव इसका हम लोग एक्सपेक्ट या फिर प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड। इसमें भी आज के दिन काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक सडन से 5% ऊपर मूव कर गया, 2637 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। रीज़न क्या है सडन मूव करने का? तो रिजल्ट्स कंपनी के आए हैं एंड रिजल्ट ऐसे नहीं कि बहुत अच्छे आ गए हैं। कंपनी के सेल्स पर नज़र डालो, 4800 करोड़ से बढ़ के 5800 करोड़ हो गया। एंड प्रॉफिट पे अगर आप ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि फ्लैट है। पिछले साल के Q3 में था 280 करोड़, इस बार भी कंपनी के ऑलमोस्ट 280 करोड़ ही प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा कोई शार्प जंप नहीं है, प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको नोट करके चलना है। मे बी आज जो बाइंग हुआ हो, क्या पता वो एक ट्रैप हो या कुछ भी हो सकता है, मैं डायरेक्टली तो नहीं कह सकता हूँ। मगर हाँ, रिजल्ट्स तो उतने कुछ बवाल नहीं आए हैं कि मैं कह सकूं कि रिजल्ट्स इतने अच्छे आ गए कि स्टॉक ऊपर मूव कर गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके चार्ट को आप देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पे करेक्शन ट्रेंड की तरह हुआ है? बिल्कुल हाँ, ट्रेंड में 50% के आसपास करेक्शन हुआ है और इसमें भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 54% का करेक्शन है। तो परसेंटेज वाइज तो दिख रहा है इसमें भी सिग्निफिकेंट फॉल हुआ है। अब दूसरा चीज़ आप देखिए कि स्टॉक यहाँ से ऊपर मूव किया है, क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि कल से अब ये लगातार इसी तरीके से ऊपर चला जाता रहेगा? ये अब गिर के मौका नहीं देने वाला खरीदारी करने का, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। जो स्टॉक 50-55% नीचे गिर जाए वो बहुत मौका देता है खरीदारी करने का। इसीलिए आज बाइंग हुआ है, नो डाउट गुड है, ये स्टॉक का नेचर होता है अप एंड डाउन पेश करना। मगर हर अप्स एंड डाउन्स में मैं उसको बुलिश बेरिश नहीं कंसिडर करता चलूँगा। आप कमेंट करके बताइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अभी पर्सनली इसको वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। ट्यूब इन्वेस्टमेंट को भी ट्रेंड में तो हालांकि समय लगेगा, रिजल्ट्स अच्छे हैं फिर भी, एंड नेटवेब को भी क्लोजली ट्रैक कर रहा हूं कि वो ब्रेकआउट देता है या फिर नहीं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। मिलता हूं कल नए वीडियोस के साथ। ओके देन, बाय बाय।